हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी सिंपल कैश बुक जो है उसका एक इलस्ट्रेशन देख लिया है। उसकी पोस्टिंग कैसे होती है, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली है। सो इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि अगर 2 कॉलम कैश बुक आपको पूछा जाए क्वेश्चन में तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो चलो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने जो इलस्ट्रेशन लिया है ये आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बुक में एक सॉल्व इलस्ट्रेशन है 2 कॉलम कैश बुक का। तो मैंने वही यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर्स। तो सीमा ट्रेडर्स जो है उनको प्रिपेयर करना है कौन सा 2 कॉलम कैश बुक। ये हमें दिया गया है जनवरी 2019 का पूरा ट्रांजैक्शन। ये जनवरी मंथ का पूरा ट्रांजैक्शन है। ओके, तो देखो 1 जनवरी में क्या ट्रांजैक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो सबसे पहले देखो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है विद कैश 60,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, पहले तो ये देख लेना क्या आएगी। कैश आपके पास आ गई और कैपिटल जनरेट हो रहा है। कैपिटल ये हमेशा क्रेडिट होता है और कैश आपके पास आ रही है एज पर रियल अकाउंट का रूल, उसको डेबिट करेंगे। तो फिर जर्नल एंट्री आपकी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैश आपके पास आई, कैश को किया आपने डेबिट और कैपिटल जनरेट हुआ, ये आपकी लायबिलिटी है, उसको कर दिया आपने क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमने समझ लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। हम पहले तो सिर्फ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कौन सा ये ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है और उसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी। फिर मैं आपको जर्नल एंट्री से फिर पोस्टिंग बताऊंगी कि हम कैसे पोस्टिंग करेंगे 2 कॉलम कैश बुक में। ओके, तो देखो 4 जनवरी का क्या बोला है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये बताओ इसमें क्या बोला है कि हमने कैश डिपॉजिट की है किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि बैंक में। तो बैंक के पास पैसे आए तो बैंक को होगा डेबिट एज पर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, और कैश आपके पास से जारी है एज पर रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जारी है उसको क्रेडिट करो, बैंक से पैसे, बैंक में पैसे आ रहे, बैंक को मिल रहे तो रिसीवर है तो उसको डेबिट करो। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सारी जो जर्नल एंट्री मैं आपको बोल रही हूँ ये पहले आपने वर्किंग नोट में लिख लेना है। इससे आपको पोस्टिंग जो है, आप जो प्रिपेयर करोगे 2 कॉलम कैश बुक, वो प्रिपेयर करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलो दूसरा भी मैंने जर्नल एंट्री बता दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 6 जनवरी का ट्रांजैक्शन है कैश परचेसेस। कितने का, 6,000 का आपने कैश परचेस किया। अभी कैश में परचेस किया तो परचेस किया यानी आपके पास आया, तो परचेस एक्सपेंस है उसको डेबिट होता है। कैश आपके पास से जा रही है, परचेस कर रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे ना, कैश जा रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो कितने मतलब क्या एंट्री आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो जाएगी आपकी कैश परचेस की एंट्री। फिर देखते हैं 10 जनवरी का क्या है, परचेस अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़। अभी ऑफिस यूज़ के लिए आपने क्या किया है, कंप्यूटर परचेस किया है। अभी गुड्स नहीं बोल रहे, अगर आपको गुड्स बोला तो आप परचेस अकाउंट बोल सकते हो, पर यहाँ पे एक असेट बोली है, क्या, कंप्यूटर आपने परचेस किया है ऑफिस यूज़ के लिए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, फिर देखो सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव अ बियरर चेक। अभी बियरर चेक रिसीव हो रहा है। बियरर चेक मतलब क्या होता है, बियरर चेक को हम बियरर चेक आपको पता है क्या क्या होता है। जो आप अगर बियरर चेक आप अगर बैंक में लेके जाते हो तो आपको तुरंत कैश मिल जाता है, मतलब जिसके हाथ में वो चेक होगा उसको तुरंत कैश मिल जाएगा, इमीडिएटली कैश मिल जाएगा। तो इसे हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि चेक की तरह। तो यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स सेल किए और उससे हमें रिटर्न में क्या मिला, चेक मिला है, बियरर चेक, उसको हम कैश ही कंसीडर करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, अभी कैश आपके पास आई तो कैश को करो डेबिट, सेल्स हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट होता है क्योंकि इनकम है एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गई 5 जनवरी की एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट है राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो आपको चेक मिला है राकेश से वो आपने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। बैंक में डिपॉजिट कर दिया मतलब पैसे आपके पास से चले गए, बैंक को मिल गए। तो फिर से वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आ जाएगी आपकी 20 जनवरी की एंट्री। फिर देखो फिर क्या बताया है, पेड कैरेज आपने पे किया है 300 का। तो फिर से पेमेंट कर रहे कैरेज का, तो कैरेज को डेबिट होगा, एक्सपेंस है टू कैश, ये हो जाएगी आपकी इसकी जर्नल एंट्री। फिर देखो कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़।
आप जब भी पर्सनल यूज़ के लिए आप कैश अगर विड्रॉ कर रहे होंगे तो वो पर्सनल यूज़ का जो भी एक्सपेंस होगा वो हम किस में डालते हैं, वो हम ड्राइंग अकाउंट में डालते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट को होगा डेबिट और कैश आपके पास से जा रही है तो कैश को होगा क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। अभी लास्ट क्या है, पेड रेंट बाय चेक, आपने चेक से रेंट पे किया है। अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी ये आप मुझे बताना। ओके, तो अभी हमने क्या किया, अभी तो पूरा हमने ये क्वेश्चन देख लिया है, इसमें क्या पूछा गया है और उस हिसाब से हमने एंट्री भी देख ली है, कौन कौन सी जर्नल एंट्री कैसे आएगी। अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग अगर आपको कैश बुक में करनी है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको पूरा कैश बुक का जो है डबल 2 कॉलम कैश बुक का आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी वो कैसे है, तो देखो इन द बुक्स ऑफ सीमा ट्रेडर्स ऐसे लिख देना हेडिंग, फिर नीचे आएगा आपका कैश बुक। ओके, और फिर 2 कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट हमें लिखना है। सबसे पहले आएगा आपका डेट, फिर आएगा रिसिट, देन रिसिट नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, फिर आएगा डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। इस साइड आएगा डेबिट, इस साइड आएगा क्रेडिट। ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट रेडी। और अब क्या करना है, अब एक एक करके जो आपने एंट्री पास की है, जो जर्नल एंट्री आपने पास की है उस हिसाब से हमें अभी उसकी पोस्टिंग कर देनी है। तो चलो देखते हैं सबसे फर्स्ट एंट्री। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है हमें, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्ट किया है बिजनेस विद द कैश 60,000। तो मतलब इसकी जर्नल एंट्री हमने क्या पास की है, कैश हमारे पास आई उसको डेबिट करो, कैपिटल जो लायबिलिटी है उसको क्रेडिट करो। तो अभी इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, आप 2 वे से पोस्टिंग कर सकते हो, मतलब उसको समझ सकते हो कि कैसे आएगी। तो देखो कैश आपके पास आ रही है, मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको रिसिट हो रहा है, आपको रिसिट मिल रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली रिसिट कॉलम में टू कैपिटल बोल के लिख देना और कैश के कॉलम में फिर आ जाएगी आपकी अमाउंट जो 60,000 दी गई है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कैश अकाउंट जो हमने कैश बुक प्रिपेयर की है वैसे कैश बुक के डेबिट साइड हमें लिखना है टू कैपिटल और उसके सामने फिर कैश के अंडर आएगा आपका अमाउंट 60,000। तो देखो ये 2 मेथड से आप पोस्टिंग कर सकते हो। फिर से एक बार, पैसे बिजनेस में आए मतलब आपको रिसीट हुई, उसको करो डेबिट साइड लिख दो टू कैपिटल। कैश बुक जो है उसमें कैश अकाउंट आता है नहीं आता है तो दूसरा अकाउंट जो होगा वो उस साइड लिख देना, मतलब टू कैपिटल आपको रिसिट साइड लिख देना है और कैश के अंडर फिर आ जाएगी आपकी 60,000। या फिर कैश अकाउंट मतलब कैश बुक के डेबिट साइड हमें लिखना है टू कैपिटल और कैश के नीचे लिखेंगे आप 60,000। तो देखो अभी इसकी पोस्टिंग, तो देखो जैसे कि मैंने बोला है कैश बुक के डेबिट साइड लिखेंगे हम टू कैपिटल और फिर कैश के नीचे आ जाएगी उसकी अमाउंट 60,000 और फिर नरेशन लिख देना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये हो गया आपका 1 जनवरी की जो एंट्री थी उसकी पोस्टिंग हो गई। फिर से समझ में आ रहा है आपको, कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड लिखेंगे टू कैपिटल और फिर लिख देंगे 60,000। या फिर कैश हमारे पास आई यानी कि रिसिट हुई है तो फिर रिसिट के कॉलम में लिखेंगे टू कैपिटल। कैश अकाउंट नहीं आता है तो टू कैपिटल हम लिख देंगे और हमारी एंट्री की पोस्टिंग जो है वो हो जाएगी। और हमेशा कैश का बोला है तो कैश कॉलम में ही आएगा ना कि बैंक कॉलम में। ओके, ये होगी हमारी फर्स्ट पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है आपका, आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक ऑफ इंडिया में, तो बैंक के पास पैसे आए और कैश आपके पास से चली गई। तो अभी क्या करना है, अभी जो 2 कॉलम कैश बुक है उसमें 2 कॉलम है, हमें कैश के अकॉर्डिंग भी एंट्री करनी है, मतलब जैसे हम कैश बुक में एंट्री कर रहे हैं वैसे देखना है। और दूसरा बैंक बुक जो बैंक का अकाउंट होगा उसमें अगर एंट्री कर रहे होंगे तो कैसे करनी वो देखना है। अभी जब भी कैश और बैंक ये दोनों चीज़ें अगर एक ही एंट्री में आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री, अगर कैश और बैंक ये दोनों एक ही एंट्री में आ गए तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। और अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग कैसे आएंगी। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आपको टू कैश लिखना है और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैंक लिखना है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो देखते हैं कैसे आएगी इसकी एंट्री। और एक बात, हम टू कैश मतलब हमारे पास से कैश जारी है, हम जैसे पेमेंट कर रहे हैं ऐसे मान सकते हो आप।
पैसे कम हो रहे हैं तो जैसे पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड पे भी बाय बैंक अकाउंट ऐसे बोल के भी आप लिख सकते हो। ये भी एक तरीका हो सकता है इसकी पोस्टिंग का। तो 2 मेथड से हमेशा ये याद रखना, अगर रिसीट हो रहा है मिल रहा है तो रिसीट में लिख दो, अगर हमारे पास से जा रहा है तो पेमेंट में लिख दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, बैंक में जमा हो रहा है मतलब कैश हमारे पास से जा रही है, पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड बाय बैंक लिख देना और जो सामने अमाउंट आएगी 25,000 वो आ जाएगी। तो चलो देखते हैं इसकी पोस्टिंग कैसी हुई है। तो देखो जैसे कि मैंने बोला है हमारा पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड लिख देना कैश बुक के बाय बैंक और फिर कैश आपके पास से जा रही है। इसको ध्यान में ही नहीं रहे, मतलब ये अकाउंट है से प्रिपेयर किया हुआ है ये समझना ही नहीं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम कैश के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रही है तो फिर हम एक ही इफेक्ट देंगे, राइट। कैश आपके पास से जा रही है तो कैश बुक में हम बाय बैंक लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगी आपकी एंट्री पेमेंट साइड 25,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट पोस्टिंग। अभी और ये लेजर फोलियो में आपको सी यानी कि कॉन्ट्रा का सी लिख देना है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और दूसरी पोस्टिंग क्या है, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश हमें लिखना है, तो अब वो देखेंगे। तो देखो बैंक अकाउंट, अभी ये कैश नहीं है ऐसे समझो आप, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश और फिर सामने आ जाएगी बैंक कॉलम में अमाउंट 25,000 और बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ये नरेशन लिख देना। फिर से एक बार, आपके पास से कैश गई मतलब पेमेंट आप कर रहे हो तो फिर बाय बैंक अकाउंट आएगा और कैश के कॉलम में आ जाएगा आपका 25,000। अगर ये कैश बुक के हिसाब से देखा तो ऐसे आप एक एंट्री पोस्ट कर सकते हो। और उसका दूसरा इफेक्ट कैसे आएगा, अभी सपोज आपने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है तो बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, रिसीट हो रही है तो बैंक अकाउंट में फिर रिसीट साइड आप लिखोगे टू कैश और फिर सामने बैंक अकाउंट के कॉलम में आ जाएगी आपकी अमाउंट 25,000। ये एक मेथड हो गई। और दूसरी जैसे कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश 25,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैंक कैश के अंडर 25,000, ऐसे भी आप पोस्टिंग कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी सेकेंड पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखो 6 जनवरी के क्या ट्रांजैक्शन है, कैश परचेस किया है हमने तो परचेस उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने देख लिया है। तो अभी कैश बुक में हम क्या करेंगे, परचेस कर रहे हैं मतलब पेमेंट किया है हमने, हमारे पास से पैसे गए हैं, कैश कम हो गई है तो फिर कैश बुक के पेमेंट साइड लिख देंगे हम बाय परचेसेस और कैश कॉलम में फिर अमाउंट आ जाएगी आपकी 6,000। ये ऐसे हम पोस्टिंग कर सकते हैं। या फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय परचेस अकाउंट ऐसे आएगा और फिर सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट 6,000, वैसे भी आप समझ सकते हो। तो चलो देखते हैं इसकी पोस्टिंग। तो देखो जैसे मैंने बोला है परचेस किया है मतलब पेमेंट हुआ है, हमारे पास से पैसे चले गए तो फिर बाय परचेस अकाउंट आएगा और कैश कॉलम में फिर आ जाएगी 6,000 अमाउंट। या फिर कैश कॉलम कैश बुक के क्रेडिट साइड बाय परचेसेस और कैश कॉलम में फिर ये आ जाएगा 6,000, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कैसे हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं, पहले तो एक ट्रांजैक्शन देख लेना है, ट्रांजैक्शन के बाद वर्किंग नोट में हम उसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक एक करके एंट्री पास करनी है, पोस्टिंग कर देनी है उसकी। आप पेमेंट या रिसिप्ट मेथड से भी समझ सकते हो या फिर हम जर्नल एंट्री में जैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं वैसे भी आप समझ सकते हो। सिर्फ क्या करना है, पोस्टिंग के बाद आपको नीचे नरेशन लिख देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो फिर 10 जनवरी का क्या है, परचेस अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000। अभी 22,000 में हमने क्या किया है, कंप्यूटर परचेस किया है। अभी इसकी जर्नल एंट्री हमने देख ली थी, क्या एंट्री है इसकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं मतलब पेमेंट कर रहे हैं, राइट। पैसे परचेस किया कंप्यूटर तो पैसे चले गए यानी कि पेमेंट हुआ। तो फिर कैश कॉलम के फिर पेमेंट साइड लिख देंगे हम बाय कंप्यूटर और सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट 22,000। तो चलो देखते हैं अभी। तो देखो पेमेंट साइड आया बाय कंप्यूटर और फिर कैश कॉलम में आ जाएगा आपका 22,000, ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कंप्यूटर 22,000, ऐसे भी आप समझ सकते हो। और फिर नरेशन में आएगा बीइंग कंप्यूटर परचेस, ये होगी आपकी पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो देखो 15 जनवरी का दिया है, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव अ बियरर चेक। अभी बियरर चेक को हम कैश ही कंसिडर करते हैं तो इसकी एंट्री क्या आएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होगी आपकी एंट्री। तो अभी आप क्या करोगे, आपने सेल किया है और कैश आपके पास आई है मतलब रिसिट हुआ है तो रिसिट कॉलम में कैश साइड आप क्या करोगे, टू सेल्स अकाउंट लिख देना और सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट 10,000। तो देखते हैं अभी इसकी पोस्टिंग। तो देखो
रिसिट साइड आ गई, कैश कॉलम में 10,000 टू सेल्स अकाउंट, ये होगी आपकी पोस्टिंग। और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग कैश कैश सेल मेड, मतलब आपने कैश सेल किया है वो नरेशन में आ जाएगा। और फिर रिसिट साइड आपका टू सेल्स आ जाएगा। या फिर कैश अकाउंट के, जैसे मैंने जर्नल एंट्री की हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं वैसे भी समझ सकते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स लिख देना और सामने आ जाएगी कैश कॉलम में अमाउंट 10,000, ये होगी आपकी पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या बताया है, 20 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। राकेश जो चेक मिला है हमें, मतलब यानी कि बियरर चेक जो हमें रिसीव हुआ है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, फिर से वही बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश, कैश हमारे पास से जा रही है। और जब भी कैश और बैंक दोनों साथ में आते हैं तो वो आपकी कौन सी हो जाती है, वो एंट्री हो जाती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो फिर से अभी आपको कैसे करना है, आपके पास से पैसे गए, हाँ है ना, पेमेंट चला गया मतलब कैश में से कम हो गए, तो कैश अकाउंट कैश बुक के पेमेंट साइड हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में आ जाएगी उसकी अमाउंट 10,000, क्योंकि वो जो पैसे थे वो हमारे पास से चले गए हैं। तो देखो फिर से वही कैश अकाउंट जो कैश बुक है उसकी हमने पेमेंट साइड लिख दिया बाय बैंक और फिर सामने आ गई आपकी अमाउंट 10,000 जो आपने डिपॉजिट की है। और यहाँ पे लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिख देना है क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और फिर ये हो गई हमारी फर्स्ट पोस्टिंग। अभी दूसरी क्या है, बैंक में पैसे आ रहे, तो बैंक में क्या हो रहा है, रिसिट हो रहा है, तो फिर बैंक अकाउंट के रिसिट साइड हम लिखेंगे, मतलब रिसिट साइड हम बैंक कॉलम में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, फिर से कॉन्ट्रा और फिर ये बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगी आपके 10,000। ये देखना हमेशा ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से कॉलम में लिखे, तो इजी है। सबसे पहले तो ये देख लेना पेमेंट हो रहा है यानी कि पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, तो तब हम बैंक की तरफ देखना ही नहीं है, सिर्फ ऐसे कंसीडर करना है कि कैश बुक, सिंपल कैश बुक जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो उस हिसाब से फिर पोस्टिंग करना है। अभी आपके पास से चले गए और बैंक को मिल गए तो कैश बुक में हम कैश अकाउंट लिखते हैं, नहीं लिखते, तो फिर दूसरा कौन सा अकाउंट है अपना बैंक अकाउंट, तो बाय बैंक आ जाएगा और उसके सामने फिर कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगी आपकी 10,000। ये हो गई आपकी फर्स्ट पोस्टिंग। और फिर नेक्स्ट देखना, जो हमने बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रही है, तब आप ऐसे कंसिडर करना कि हम बैंक बुक प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि कैश बुक। ओके, तो बैंक बुक में तो कैश आ सकता है ना, बैंक बुक में बैंक आएगा नहीं आएगा, तो बैंक बुक में फिर बैंक में रिसीव हो रहा है इसलिए हमने रिसीट साइड बैंक बुक में टू कैश अकाउंट लिख दिया और बैंक अकाउंट में फिर ये 10,000 लिख दिया और नरेशन लिख देना बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। ये हो गई आपकी पोस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे उसकी पोस्टिंग करनी है। कुछ नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री है, बहुत ही ईजी है। मैंने जैसे आपको बताया वैसे अगर आप समझोगे, वैसे आप करोगे तो बहुत ही आसानी से आपकी वो पोस्टिंग हो जाएगी। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। तो देखो नेक्स्ट है हमारा पेड कैरेज। हमने कैरेज पे किया है तो उसकी जर्नल एंट्री कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से वही पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड बाय कैरेज लिख देंगे और सामने लिख देंगे अमाउंट 300। तो वैसे ही पोस्टिंग हमने की है। तो देखो बाय कैरेज और फिर सामने आ गई आपकी अमाउंट 300 और फिर लिख दिया बीइंग कैरेज पेड, ये हो गई हमारी पोस्टिंग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है आपका, आपने क्या किया है, कैश विड्रॉ की है फॉर पर्सनल यूज़। ओके, पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मतलब क्या करना है, पेमेंट हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रही है, तो फिर से पेमेंट साइड लिख देंगे हम बाय ड्रॉइंग अकाउंट और सामने आ जाएगी अमाउंट कितनी, 3,000 रुपये। तो चलो देखते हैं। तो देखो कैश बुक के पेमेंट साइड लिख दिया बाय ड्रॉइंग और फिर नरेशन लिख दिया बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ और सामने लिख दी हमने अमाउंट कैश कॉलम में 3,000। ये हो गई हमारी पोस्टिंग। अब है लास्ट। तो देखो लास्ट हमें पूछा गया है पेड रेंट बाय चेक। हमने क्या किया है, रेंट पे किया है पर चेक से, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में से पैसे जा रहे हैं और रेंट अकाउंट को डेबिट हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से वही हम बैंक में से पैसे जा रहे हैं यानी कि पेमेंट हो रहा है बैंक में से, तो फिर बैंक कॉलम के मतलब पेमेंट साइड लिखेंगे हम बैंक कॉलम में बाय रेंट और वो जो अमाउंट है 1,200 रुपये वो आ जाएगी उधर। तो चलो देखते हैं अभी इसकी पोस्टिंग। तो देखो हमने क्या किया है, बाय रेंट बीइंग रेंट पेड बाय चेक, ये नरेशन लिख दिया और सामने बैंक कॉलम में अमाउंट आ गई आपकी 1,200 रुपये। ये हो गई आपकी पोस्टिंग।
और फिर अभी ये पूरे ट्रांजैक्शन तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, वही डेबिट साइड क्रेडिट साइड सबकी टोटल करो और जो साइड ज़्यादा आ रही है उसमें से जो साइड कम है वो लेस कर दो और फिर आपका जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो आ जाएगा। अभी फिर से अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड में से, तो फिर डेबिट में से क्रेडिट लेस कर देंगे और फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3700 और 33,800। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना ये फिगर बराबर है क्या। और फिर लास्ट में क्या करना है, इन दोनों की टोटलिंग कर लेनी है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों मैच होनी चाहिए और फिर जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो आपका नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये हो गई आपकी पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो आई होप आपको ये 2 कॉलम कैश बुक जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, पूरा एक बार फॉर्मेट बना लेना है और एक एक जो ट्रांजैक्शन आपको पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फिर उससे आपको बहुत ही आसानी से वो समझ में आ जाएगा कैसे पोस्टिंग करनी है। आप एक तो लेजर में हम जैसे पोस्टिंग करते हैं वैसे भी कर सकते हो, या फिर पेमेंट हो रहा है रिसिट पेमेंट कर रहे हैं रिसिट मिल रही है उस हिसाब से भी आप उसकी पोस्टिंग कर सकते हो। और फिर नरेशन भी लिख देना, जो भी आप पोस्टिंग करोगे अकाउंट टू कैपिटल बाय बैंक जो भी आप लिखोगे उसके नीचे आप नरेशन लिख देना और फिर आपका ये कैश बुक का जो क्वेश्चन है वो पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन कर लेना, जो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड डेबिट साइड, और फिर उसकी ओपनिंग भी नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर जो होगी वो हो जाएगी और आपका ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये कॉन्ट्रा एंट्री में होता है कि कौन से कॉलम में आएगा, कैश में आएगा या बैंक में आएगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे से और इजी वे में आप लोगों को बताया है कि कैसे इसकी पोस्टिंग करनी है। आप अगर वैसे समझोगे, वैसे अगर सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो बहुत आसानी से और करेक्ट आपकी जर्नल एंट्री जो है वो वहाँ पे पास हो जाएगी। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी पीटी कैश बुक और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो I hope you enjoyed the video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.